इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 12th बायोलॉजी पार्ट 2 आवर्तबीजी पादपों में नर एवं मादा युग्मोद्भिद के अंतर्गत मादा युग्मोद्भिद। आज के हमारे टॉपिक हैं बीजांड के प्रकार या टाइप्स ऑफ ओव्यूल। दूसरा है गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस। तीसरा है मादा युग्मोद्भिद या भ्रूणकोश फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक। सबसे पहले पढ़ते हैं बीजांड के प्रकार या टाइप्स ऑफ ओव्यूल। बीजांड की संरचना तो हम पिछले वीडियो में पढ़ ही चुके हैं। बीजांड द्वार व निभाग की पारस्परिक स्थिति के आधार पर बीजांड 6 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला है रज्जु बीजांड या ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। यदि बीजांड के बीजांड वृंत निभाग व बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में स्थित हो तो इसे हम रज्जु बीजांड या ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। इसके उदाहरण है पॉलीगोनेसी व पाइप्रेसी कुल के पादप। इस तरह से हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। ये बीजांड द्वार है, ये निभाग है, ये सीधी रेखा में है, तो इस प्रकार का ओव्यूल जो है वो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहलाता है या इसे हम रज्जु बीजांड कहते हैं। दूसरा है प्रतीप बीजांड या एनोट्रोपस ओव्यूल। जब बीजांड वृंत की अत्यधिक वृद्धि के कारण बीजांड 180 डिग्री पर घूम जाता है तथा बीजांड द्वार व बीजांड वृंत या हाइलम एक दूसरे के समीप आ जाते हैं तथा बीजांड द्वार व निभाग सीधी रेखा में स्थित होते हैं, तब हम इसे प्रतीप बीजांड या एनोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। इसके उदाहरण है अधिकांश आवर्तबीजी पादप। मतलब आवर्तबीजी पादपों के 82% कुलों में इस प्रकार के बीजांड हम देख सकते हैं। इसका डायग्राम है, ये निभाग है, ये बीजांड द्वार है और जो एकदम बीजांड वृंत के समीप आ चुका है, तो इसे हम प्रतीप बीजांड या एनोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। तीसरा है वृक्क बीजांड या कैमेलोट्रोपस ओव्यूल। ऐसा होता है ये जब बीजांड में वृक्कता आने के कारण निभाग बीजांड वृंत के समकोण आ जाता है तथा बीजांड द्वार में निभाग सीध में न हो, तब इसे वृक्क बीजांड कहते हैं। दूसरी बात, यहाँ बीजांड काय और भ्रूणकोश दोनों ही घोड़े की नाल की तरह मुड़े होते हैं। इसके उदाहरण है लेगुमिनेसी व क्रोसीफेरी कुल के पादप। इस तरह से हम इसका चित्र बना सकते हैं। ये भ्रूणकोश जो है वो घुमा हुआ है और जो बीजांड जो है वो भी हमारा घुमा हुआ है, तो इसे हम वृक्क बीजांड कहते हैं। चौथा है अनुप्रस्थ बीजांड या एम्फीट्रोपस ओव्यूल। जब बीजांड में वृक्कता के कारण भ्रूणकोश भी प्रभावित होता है तथा बीजांड द्वार में निभाग की स्थिति बीजांड वृंत के समकोण होती है, तो उसे हम अनुप्रस्थ बीजांड कहते हैं। इसके उदाहरण है एलिसमेसी व बुटेमेसी कुल के पादप। इस तरह से हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर बीजांड द्वार जो है और निभाग जो है ये बीजांड वृंत के समकोण में है, तो इसे हम अनुप्रस्थ बीजांड कहते हैं। पांचवा अर्धप्रतीप बीजांड ये हेमी एनोट्रोपस ओव्यूल। जब बीजांड द्वार और निभाग तो एक सीधी रेखा या क्षैतिज रेखा में होते हैं तथा इनके संपूर्ण स्थिति में बीजांड वृंत होता है, तो उसे हम अर्धप्रतीप बीजांड कहते हैं। इसके उदाहरण है रेननकुलेसी और प्रिमलेसी कुल के पादप। यहाँ पर भ्रूण कोश जो है वो हमारा सीधा है, वो घुमा हुआ नहीं है, तो इस प्रकार जो हमारा जो ये निभाग है और हमारा बीजांड द्वार है ये बीजांड वृंत के समकोण में है, तो इसे हम अर्धप्रतीप बीजांड या हेमी एनोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। छठा कुंडलित बीजांड या सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। जब बीजांड वृंत अत्यधिक लंबा हो तथा बीजांड 360 डिग्री के कोण पर घुमा हुआ, तो ऐसे बीजांड को हम कुंडलित बीजांड कहते हैं। उदाहरण के लिए कैक्टेसी कुल के पादप। तो ये हमारा बीजांड वृंत है जो एकदम घुमा हुआ है बीजांड के चारों तरफ। इस प्रकार का बीजांड जो है कुंडलित बीजांड या इसे हम सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस। किसे कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन? तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। कहाँ होता है ये? बीजांड काय में। बीजांड काय में बीजांड द्वार के समीप एक कोशिका बड़ी या स्पष्ट केंद्रक वाली होती है, उसमें सघन जीव द्रव्य होता है। ये प्रपुस्सु या आर्चिस्पोरियल कोशिका कार्य करती है। इसमें परिणत विभाजन द्वारा 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक बाहरी प्राथमिक भित्ति कोशिका और भीतर की प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। ये चारों गुरु बीजाणु सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं, परंतु इन चारों में से एक ही गुरु बीजाणु सक्रिय होता है और बाकी के शेष 3 जो हैं वो अपहासित या नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से हम डायग्राम में देख सकते हैं। आर्चिस्पोरियल इनिशियल, इसमें विभाजन हुआ, 2 कोशिकाएं बनी। जो बीजाणुजन कोशिका है वो विभाजित होकर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनाती हैं, उसमें से एक सक्रिय रहता है।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मादा युग्मोद्भिद या भ्रूणकोश। सक्रिय अगुणित गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका कहलाती है। इसे भ्रूणकोश मात्र कोशिका भी कहते हैं। सक्रिय गुरु बीजाणु के केंद्रक में 3 बार मुक्त केंद्र के सूत्री विभाजन होता है, जैसे 8 केंद्रक बनते हैं। इसमें से 3 केंद्रक बीजांड द्वार के समीप एकत्रित हो जाते हैं। भित्ति निर्माण के बाद ये अंड समुच्चय बनाते हैं। निभाकी और 3 केंद्रक भित्ति निर्माण करके प्रतिमुखी कोशिकाएं बनाते हैं और 2 केंद्रक मध्य में आपस में मिलकर द्वितीय केंद्रक बनाते हैं। इस तरह से हम चित्र में देख सकते हैं। विभाजन हुआ, पहले 2 केंद्रक बने, फिर 4 बने दूसरे विभाजन से, तीसरे विभाजन से 8 बने। 3 जो है ये बीजांड द्वार के समीप मिलकर भित्ति निर्माण के बाद अंड समुच्चय बनाते हैं, जिसमें 2 जो है वो सहायक कोशिकाएं और 1 अंड कोशिका होती है। इसी प्रकार से निभाकी और 3 केंद्रक मिलकर भित्ति निर्माण के बाद प्रतिमुखी कोशिकाएं बनाते हैं और 2 केंद्रक बीच में आकर ध्रुवीय केंद्रक बनाते हैं, जो बाद में आपस में मिलकर द्वितीय केंद्रक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा जो पार्ट है वो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे अपने जीव विज्ञान का तीसरा पार्ट। थैंक्स फॉर